नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे त्रिकुटा पर्वत की उन पवित्र गुफाओं की ओर जहां विराजमान है मां वैष्णो देवी। इस वीडियो में जानेंगे देवी के अवतार से जुड़ी अद्भुत कथा और काल भैरव से उनकी भेंट की रोचक कहानी। यह कहानी न केवल शक्ति, भक्ति और करुणा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा विजय मिलती है। तो आइए मां की महिमा का गुणगान करते हुए इस यात्रा का आनंद लें। भारत के जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ की गुफा और उससे जुड़ी कथा देवी के अद्वितीय तेज और शक्ति की कहानी सुनाती है। माता वैष्णो देवी का यह स्थल काल भैरव से जुड़ी कथा के बिना अधूरा है। यह कहानी शक्ति, भक्ति और धर्म की विजय की अनुपम मिसाल है। माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवी ने एक साधारण कन्या के रूप में त्रेता युग में पृथ्वी पर अवतार लिया था। उनका जन्म धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हुआ। जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब देवी ने अवतार लेकर मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव में कन्या के रूप में अवतार लिया और धीरे धीरे अपने तप और साधना से लोगों के दुख दूर किए। उनकी दिव्यता और करुणा से प्रभावित होकर लोग उन्हें माता का दर्जा देने लगे। आइए अब बताते हैं आपको कि माता वैष्णो की शक्तियों का और उनके नाम का प्रचार कैसे हुआ था। यह बात है भैरवनाथ का, जो एक शिव भक्त था। भैरवनाथ, जो भगवान शिव के परम भक्त और एक शक्तिशाली योगी थे, देवी की ख्याति से आकर्षित हुए। हालांकि उनके मन में भक्ति से अधिक अहंकार और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। वह देवी की परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। भैरवनाथ ने देवी से आग्रह किया कि वह उसे भोजन कराएं। माता ने उसे साधारण शाकाहारी भोजन दिया, लेकिन भैरवनाथ ने असंतोष प्रकट किया और मांसाहार की मांग की। माता ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया और उन्हें धर्म और अहिंसा का महत्व समझाया। भैरवनाथ, जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था, ने देवी को चुनौती दी। उसने उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। भैरवनाथ के अहंकार और उद्दंडता को देखकर माता ने वहां से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया और अपनी साधना जारी रखने के लिए एक गुफा में शरण ली। इस गुफा में माता ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की। भैरवनाथ, जो अब भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, देवी का पीछा करता रहा। वह त्रिकुटा पर्वत तक पहुंच गया और देवी को चुनौती देना जारी रखा। भैरवनाथ की उद्दंडता और अत्याचार से परेशान होकर माता ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ को चेतावनी दी कि वह अपनी सीमाएं न लांघे। लेकिन भैरवनाथ ने माता की चेतावनी को नजरअंदाज किया और उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस पर माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसने माता से क्षमा की प्रार्थना की। माता, जो करुणा और दया की देवी हैं, ने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया। माता ने कहा, तुम्हारे इस पर्वत पर मेरी पूजा तब तक अधूरी रहेगी जब तक श्रद्धालु मेरी यात्रा पूरी करने के बाद तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे। इस प्रकार माता ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया और उनके स्थान को पवित्र बना दिया। आइए जानते हैं तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है। आज भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु काल भैरव मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह कथा न केवल देवी की शक्ति और दया का प्रतीक है, बल्कि यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भक्ति, सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। अब माता वैष्णो के मंदिर की महिमा को जान लीजिए। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गुफा के अंदर माता के 3 पिंडियां हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजित हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता वैष्णो देवी और काल भैरव की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि धर्म और भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है।
तो दोस्तों, यह थी माता वैष्णो देवी और काल भैरव की प्रेरणादायक कथा, जो हमें सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और धार्मिक यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी। बने रहे मिस्टर बायोहैक्स के साथ। ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।